चलिए इस वीडियो में हम लोग वीकली कंटेस्ट 488 का प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें दिया गया है मैक्सिमम स्कोर यूजिंग एग्जैक्टली के पेयर। हमें एग्जैक्टली के पेयर निकालने हैं और उसका मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए। और के पेयर कैसे, जैसे I1 J1 और I के J के, इस तरह से। और I1 जो होगा वो I2 से लेसर होगा, फिर इसी तरह I के तक जाएगा, फिर J1 J2, फिर J2 से J3, इस तरह से लेसर होगा। मतलब सेम नहीं होने हैं। और हम लोगों ने जो फर्स्ट एलिमेंट लिया है, फर्स्ट पेयर लिया है, वो हमेशा सेकेंड पेयर से पहले ही आना चाहिए। और इस केस में जो है हमें ऐसा भी नहीं दिया गया है कि हमारा एरे सॉर्टेड है, एरे अनसॉर्टेड है। आप ये भी सोच सकते थे कि मैक्सिमम ले करके करते चलेंगे। अगर इस केस में आप क्या करें, अगर दो मैक्सिमम ले लिया, ठीक है, दो मैक्सिमम ले, मान के चलो हमारा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एरे के राइट साइड में है और सेकेंड मैक्सिमम लेफ्ट साइड में है। अगर फिर आप I2 J2 का सर्च करोगे तो I2 हमेशा ग्रेटर होना चाहिए और J2 हमेशा J1 से ग्रेटर होना चाहिए। इस केस में आप J2 को आगे नहीं लेके जा सकते, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। हमें एरे सॉर्टेड नहीं दिया है, जैसे 1 2 3 होता है, यहाँ पर 3 2 1 होता है। अगर आप सोचो कि I और J फर्स्ट में मैक्सिमम ले लेंगे, और बोल रहा है कि I1 जो है I2 से हमेशा छोटा होना चाहिए। अब नेक्स्ट में हमारा एलिमेंट ही नहीं है, फिर यहाँ पर तो ठीक है J को कर लोगे आप, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट नहीं है। तो इस केस में फेल हो जाता है कि आप दो मैक्सिमम एलिमेंट लेकर के अगर सोच रहे हो, तो इसमें ये केस फेल हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, अगर सॉर्ट कर देंगे तो फिर हमारा ये सीक्वेंस, सॉर्ट करने के बाद हम लोग ये सीक्वेंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। वो हमारा नंबर को रेंडमाइज कर देगा, वो आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं करने वाला हमारा। देन उसके बाद हमारा देख लेते हैं कंस्ट्रेंट्स, देख लीजिए। नम्स वन का लेंथ 100 और ये नम्स जो है निगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी है। तो कभी कभार हो सकता है दो निगेटिव एलिमेंट लेकर के, लार्जेस्ट निगेटिव लेकर के हमारा आंसर आ सकता है। इसीलिए इस केस में हम लोग किसी भी ऑप्टिमाइजेशन का उम्मीद हम लोग इसमें नहीं कर सकते। इसमें हमें ब्रूट फोर्स लगाना पड़ेंगे। ब्रूट फोर्स में क्या, हम लोग जानते हैं हर एक पॉइंट पे हम लोग टेक और नॉट टेक करते हैं, ठीक है। ब्रूट फोर्स करेंगे, देन उसके बाद उसको मेमोराइजेशन करेंगे। चलिए हम लोग डायरेक्ट इसको कोड करके देख लेते हैं, क्योंकि ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या करेंगे, हर एक पेयर को आप चेक करेंगे, ठीक है, हर एक पेयर को चेक कीजिएगा। आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, हर एक फर्स्ट एरे के एलिमेंट के साथ हर एक सेकेंड एरे के एलिमेंट का पेयर लेकर के आपको ब्रूट फोर्स तरीके से चेक करना पड़ेगा, उसी तरह से आंसर निकालना पड़ेगा। और बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मेमोराइजेशन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट कोड करके देख लेते हैं क्या हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने एक ले लेता हूँ इंटीजर एरे nums1 nums2 ले लेते हैं, ठीक। देन इंटीजर n और m ले लेते हैं, ठीक। अब कर लेंगे nums1 इजकल टू nums1, ठीक। देन nums2 इजकल टू nums2 कर लेंगे। और इसमें हम ये भी डालने होंगे दिस डॉट, ओके। तब ये बोलेगा कि हाँ हमारा इस स्कोप के दिस का करना है, ग्लोबल का। देन दिस n इजकल टू nums1 डॉट लेंथ, सेम करने हैं m के लिए, m nums2 डॉट लेंथ कर लेंगे, और ये यहाँ पर हो जाएगा दिस दिस, हाँ, ठीक। और हमें ब्रूट फोर्स के लिए क्या करना है, तो कर लेते हैं रिटर्न लॉन्ग है ना, तो DFS लगाते हैं ब्रूट फोर्स में। जीरो इंडेक्स और हमें एलिमेंट कितने हैं, के, ठीक। यहाँ पर ले लेते हैं लॉन्ग DFS इंटीजर I, इंटीजर J और इंटीजर K। अगर हमारा के जीरो होगा, मतलब अब हमें जीरो एलिमेंट लेने हैं, तो रिटर्न जीरो कर देंगे, के इजकल टू जीरो।
मीन्स रिटर्न जीरो करना है, ये स्टॉप कंडीशन हो गया। और क्या हो सकता है स्टॉप कंडीशन, इफ आई इजकल टू एन या जे इजकल टू एम, तो एम इंडेक्स और जे इंडेक्स जो हमारा वो एलिमेंट नहीं होगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिनिमम एलिमेंट रिटर्न करते हैं, मैथ डॉट मिन, सॉरी लॉन्ग डॉट मिन वैल्यू, इस तरह से मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देंगे। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं। टेक करने के बाद लॉन्ग, अगर टेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1l इंटू nums1 ऑफ आई एंड मल्टीप्लीकेशन nums2 ऑफ जे, फिर कर देंगे प्लस, अगर आई और जे लिए हैं देन उसके बाद क्या करेंगे, डी एफ एस कर देंगे। हमें फिर से आई और जे को लेना नहीं है, नेक्स्ट एलिमेंट को लेना है, आई प्लस वन और जे प्लस वन, देन के माइनस वन, क्योंकि एक एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया है। नॉट टेक में क्या करेंगे, लॉन्ग नॉट टेक, नॉट टेक में आप स्किप कर सकते हैं आई को, नॉट टेक, ठीक है, वन कर लेते हैं इसको, डी एफ एस स्किप करा है प्लस वन, जे, देन उसके बाद के, एलिमेंट नहीं लिए। फिर अब नॉट टेक टू को कर लेंगे, इस केस में कर लेते हैं और जे प्लस वन कर लेते हैं और के रिटर्न कर दें। हमें लास्ट में क्या करना है, इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न करना है, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स करेंगे, देन अगेन टेक कोमा मैथ डॉट मैक्स, नो टेक वन कोमा नॉट टेक टू, इस तरह से हम लोग जो आंसर होगा उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक, तो जो हमारा आंसर होगा इस केस में आपको आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसमें जो क्या आ रहा है, इसमें जो है आपको, ओके ठीक, तो हमारा नेगेटिव एलिमेंट इतना और इतना लॉन्ग का रेंज होगा। अगर यहाँ पर हमको हो सकता है नेगेटिव एलिमेंट आ गया और हम लोगों ने मिनिमम एलिमेंट रिटर्न किया है, तो दोनों हमारा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड बाई टू कर लेते हैं, डिवाइड बाई टू करते हैं, चलिए देख लेते हैं। हाँ, अब हमारा हो गया एक्सेप्ट। अब यहाँ इसलिए हम लोगों ने किया ना मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाई टू, क्योंकि ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, ये मिनिमम निगेटिव होगा, अगर निगेटिव में निगेटिव ऐड करेंगे तो ये हमारे लॉन्ग के आउट ऑफ लॉन्ग का बॉन्ड चला जाएगा, इसलिए हम लोग को ये एक्चुअल आंसर रिटर्न नहीं करेगा और वो हमें एरर देगा, जैसा कि देखिए हम लोगों ने। फिर हम लोग देख लेते हैं, सबमिट करके चेक करते हैं। ये तो टीएल ही देने वाला है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कितने, इस केस में हमारे पास हर एक आई और जे के लिए थ्री ऑप्शन है, इसलिए हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा 3 के पावर n वाला है। देन हम लोग इसको मेमोराइजेशन कर लेते हैं। मेमोराइजेशन में क्या क्या चाहिए, हम लोग ले लेते हैं इंटीजर डीपी, आई जे और के लेंगे, डीपी ले लेते हैं, और फिर डीपी को हम लोग इनिशियलाइज किसी से करेंगे, डी पी इजकल टू न्यू इंटीजर n प्लस वन m प्लस वन और k प्लस वन कर लेते हैं। हम लोग को इसको इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज किससे कर लेते हैं, मिनिमम एलिमेंट से कर लेते हैं, मिनिमम से, ठीक है। फोर इंटीजर ये कर लेते हैं a डी पी, देन सेम इसके में नेक्स्टेड लूप लगाएंगे और
और यहाँ पर कर देंगे आपको ए, और यहाँ हो गया बी, और ये 1D अरे होगा। एंड देन यहाँ पर हम लोग करेंगे एरेज डॉट फिल, देन बी कोमा, कर लेते हैं मैथ डॉट मिन वैल्यू, मिन वैल्यू। इस तरह से हम लोगों ने इनिशियलाइज कर लिया। इनिशियलाइजेशन होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हर एक जगह पे यहाँ चेक कर रहे हैं, इफ डीपी ऑफ आई जे और के नॉट इजकल टू मैथ डॉट, सॉरी हाँ मैथ, सॉरी मैथ नॉट लॉन्ग डॉट मीन एल, मीन वैल्यू ले लेंगे। अगर ये मीन वैल्यू के इक्वल नहीं होगा तो हम लोग कर देंगे रिटर्न, जो हमारा स्टोर एलिमेंट है, डीपी ऑफ आई जे और के, ये हम लोग रिटर्न कर दिए। अब हमें यहाँ पर स्टोर भी करना पड़ेगा ना, तो हम लोग करते हैं डीपी ऑफ आई जे और के इज इक्वल टू, इसको कर लिए कॉपी और रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ आई जे एंड के। ठीक, इसको रिटर्न कर देंगे। देखिए इसमें चेक कर लेते हैं क्या आए, ठीक है ये कर लिए हम लोगों ने, आई जे के स्टोर कर लेंगे। सो फार सो गुड, लॉन्ग लॉन्ग ले लिया, यहाँ पर सिर्फ मैथ लिया मैंने, हाँ लॉन्ग। अब ये सही है, चलिए कोड रन करते हैं। और मैक्स मेथड डॉट मैक्स टेक नॉट टेक लॉसी कन्वर्ट फ्रॉम लॉन्ग टू इंटीजर, ओके। ये हम लोगों ने क्या किया है, इंटीजर लिया है, इसको लॉन्ग लेना पड़ेगा। देन यहाँ पर हम लोगों ने जो किया है इंट, यहाँ पर भी लॉन्ग लेना पड़ेगा। ओके, नो आई थिंक इट शुड रन arrays dot fill, I think array dot fill, what is the issue? ओके लॉन्ग यहाँ हो जाएगा, लॉन्ग लॉन्ग, कैन नॉट फाइंड सिंबल एरे, एरेज, हाँ ओके। देखिए ये कोड हमारा चल गया है, अब हम लोग इसको सबमिट करके देख लेते हैं। और ये हमारा कोड जो है एक्सेप्ट हो गया। तो जैसा कि देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने पहले ब्रूट फोर्स से किया, उसको मेमोराइजेशन कर लिया। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।